हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें कि हमें और हमारे समाज में कुछ ऐसे घटनाएं घटती हैं कि शायद हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं होता है, या तो कह सकते हैं कि हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। सदैव ऐसा हमारे साथ जब होता है जब हमें किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो हमें हर एक प्रकार से सभी प्रकार की जानकारियां होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है तो कहीं पर भी हमें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और कहीं भी देखते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं हॉस्पिटल में तो वो भी हमें परेशान करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं कि पैसे के लालच में हमें गुमराह करते हैं। ठीक है, हमें किसी की बातों में गुमराह नहीं होना है। हम अपने ज्ञान से इस संसार में, भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर एक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हर एक व्यक्ति कानूनी रूप से हमारे इस देश के संविधान के हिसाब से शिक्षा लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है। वो किसी भी जाति समुदाय का हो सकता है, ये कोई बात मायने नहीं रखती है। आइए हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं मनुष्य में वर्णांधता, वंशधर वंश कैसे चलती है, और हमें यदि किसी प्रकार की बीमारी है, वर्णांधता है, तो हमारे पुत्रों में और पुत्रियों में किस प्रकार जाती है। हम देखते हैं कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं, और सब कब जान जाएंगे कि ये पिंक है, ठीक है, ये ब्लैक है, ये येलो है, ये ग्रे है, ये स्लेटी है, ये बैंगनी है, बट हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ये हरा है या लाल है। ये दो ऐसे कलर हैं कि जिनकी वजह से हमें नौकरी भी नहीं मिल सकती है। ठीक है, रेलवे की जो नौकरी होती है गार्ड की, ठीक है, और ड्राइवर की, वहां पे लाल और हरे रंग का बहुत ही महत्व होता है कि कहां पे रुकना है, कहां से हमको तुरंत चलना है। ठीक है, हरी झंडी कहां है, लाल झंडी कहां दिखती है, हरी झंडी कहां दिखती है, कहां से नहीं दिख रही है। तो यदि हमें वो लाल झंडी और हरी झंडी का कलर ही नहीं पता चल पाएगा कि लाल झंडी दिखाई गई, हमें भी हरी झंडी दिखाई गई, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, वहां पर हमको जब हमारा आई टेस्ट होता है विभागीय द्वारा, तो वहां पे हमको तुरंत ही बाहर कर दिया जाता है साथियों। ठीक है, तो हमें विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि इसका ट्रीटमेंट हमें प्रारंभ में ही करना है। ठीक है, यदि देखते हैं कि मानव में किसी भी प्रकार की वर्णांधता है तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर वर्णांधता आई कैसे है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है, ये मायने नहीं रखता कि जो वर्णांधता है ये स्त्री में है कि पुरुष में है। ठीक है, पुरुष में हो या स्त्री में, किसी न किसी में तो वर्णांधता के जो गुण होते हैं, जीन्स होते हैं, वो उपलब्ध हैं, तभी उनके माध्यम से अगली वाली पीढ़ी में उनके बच्चों पर यानी पुत्र और पुत्रियों में दोनों में जाने की संभावना 101% बनी रहती है। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले है कि यदि मान लीजिए कि कोई भी महिला है और वो वर्णांध है, वो महिला वर्णांध है, और उस महिला की
शादी जो है सामान्य पुरुष से हो जाए, यानी कि जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई वर्णांधता ना हो, ठीक है, यदि वर्णांध स्त्री की शादी सामान्य पुरुष से हो जाती है तो उसके जो है पुत्र वर्णांध उत्पन्न होंगे। ध्यान देना है, वर्णांध स्त्री की शादी यदि सामान्य पुरुष से हो जाए तो उसके जो पुत्र हैं वो वर्णांध होंगे, लेकिन वर्णांध स्त्री तथा सामान्य पुरुष के जो पुत्रियां होंगी, ठीक है, पुत्रियां जो होंगी वो सामान्य होंगी, जो पुत्रियां होंगी सामान्य होंगी, ठीक है। वर्णांध स्त्री है तो उसके जो गुण थे उसके पुत्री में चले गए हैं, ठीक है, इसीलिए जो वर्णांध स्त्री थी तथा जो सामान्य पुरुष होते हैं इनके जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो वर्णांध होंगे और जो पुत्रियां होंगी वो सामान्य उत्पन्न होती हैं, ठीक है। वर्णांध मीन्स हरे और लाल कलर में पहचान ना कर पाना। दूसरा है पॉइंट हमारा, वर्णांध पुरुष होगा और सामान्य स्त्री होगी, वर्णांध पुरुष होगा और सामान्य स्त्री होगी, तो ऐसे में जो इनके पुत्र हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री, ठीक है, ऐसे में जो पुत्र हैं और पुत्रियां दोनों के सामान्य होंगे, ना ही पुत्र वर्णांध होगा और ना ही पुत्री वर्णांध होगी इस सिचुएशन में, ठीक है। यानी कि इसमें जो इनके पुत्र उत्पन्न होंगे, इनके जो पुत्र होंगे, पुत्र एवं पुत्रियां, वे सभी सामान्य होंगी, ठीक है, ये विशेष रूप से हमको देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष, वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष जो होंगे, ठीक है, इनमें से जो इनके पुत्रियां होंगी वे सामान्य होंगी, पुत्रियां सभी क्या होंगी, इनकी सामान्य होंगी, इनकी जितनी पुत्रियां होंगी वे पुत्रियां सामान्य होंगी, लेकिन इनसे उत्पन्न जो पुत्र होंगे वो 50% तक चांस रहते हैं कि वो वर्णांध होंगे, ठीक है। पुत्रियां जो होंगी वो सामान्य होंगी, लेकिन जो पुत्र होंगे वो 50% जो है वर्णांधता की संभावना बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। लेकिन वाहक स्त्री और वर्णांध पुरुष है तो यदि वाहक स्त्री की शादी जो है एक वर्णांध पुरुष से कर दी जाए, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वाहक स्त्री और वर्णांध पुरुष की यदि शादी कर दी जाए तो जो इनसे उत्पन्न पुत्र होंगे वो कैसे होंगे और जो इनसे उत्पन्न स्त्रियां होंगी वो कैसी होंगी। सबसे पहले हमें देखना ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि पुत्री जो वाहक स्त्री जो है वो वर्णांध है और पुरुष भी वर्णांध है तो इसमें कोई
कोई ये दो राय नहीं है कि इनके जो संतानें होंगी, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्रियां हो, वो 101% जो है 100% वो वर्णांध ही होंगे। ठीक है, ये लोग जो हैं वर्णांध ही होंगे। ठीक है, ये पुत्र और पुत्रियां दोनों वर्णांधता का शिकार होंगे ये भी, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वरीय गुण भी होता है, ईश्वरीय शक्तियां भी हैं। कहीं पर भी 1% सिर्फ चांस होता है, सिर्फ 1% कि ईश्वर की यदि कृपा है, ईश्वर की दया है, तो शायद इनके पुत्र और पुत्रियां जो हैं वो वर्णांध न हो। नहीं तो 100% चांस यही होता है कि वर्णांध स्त्री है, वर्णांध पुरुष है, तो उसकी जो शादी दोनों की हुई है, उनसे उन दोनों के द्वारा जो उत्पन्न संतान होगी वो चाहे पुत्र हो और चाहे पुत्री हो, वो वर्णांध ही होगी। इसलिए हमें इन चीजों को विशेष ध्यान देना है और इनका सही से हमें ट्रीटमेंट भी कराना है, जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली संतानें हैं वो वर्णांध न उत्पन्न हो और उन्हें आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका पूर्ण रूप से उन्हें लाभ मिले। जो भी वैकेंसीज आती हैं रेलवे विभाग में या अन्य विभागों में, ठीक है, उनमें जो वर्णांधता की वजह से उन्हें वहां पर नहीं रखा जाता है, उन्हें वहां पर रखा जाए और वे भी आगे अपना करियर बना सकें, अपने जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें सभी जो वर्णांध पुरुष हैं और वर्णांध स्त्रियां हैं उनसे विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि वो अपने इस बीमारी का इलाज निश्चित रूप से अवश्य कराएं और सरकार न जाने कितनी प्रकार की योजनाएं चला रही है जिसमें कि फ्री में भी इसका ट्रीटमेंट किसी किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ठीक है, तो साथियों मेरा खाली इतना ही कहना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किस प्रकार की होती है और कैसे उत्पन्न होती है बच्चों में, स्त्रियों में। बच्चों में मतलब कि जैसे हमारे पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, ठीक है, वो माता पिता के द्वारा संतानों को कैसे प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको ऐसा लगे कि किसी प्रकार से मुझे थोड़ा मेरे ज्ञान में इम्प्रूवमेंट हुई है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और यदि हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी रोज की जो न्यू वीडियोस होती हैं वो वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।